हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू इसका जो OH ग्रुप है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने इसका एसिडिक नेचर, ठीक है, कैसे हमारा सब्स्टिट्यूट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, वो भी डिस्कशन किया था। ठीक है, एंड रिएक्शन ड्यू टू इसका क्या रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल में हमने डिस्कशन किया था। ये जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, H2O को लिबरेट करता है। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म करता है। एंड क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, जब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल आ जाएगा तब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, इतना ही डिस्कशन किया था पिछले क्लास में। आज डिस्कशन करेंगे इसका रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहले डिस्कशन करेंगे रिएक्शन विथ फिनोल, ईथर फॉर्मेशन, सॉरी रिएक्शन विथ FeCl3, ईथर फॉर्मेशन, ईस्टर फॉर्मेशन, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। बहुत सारे रिएक्शन है। हाँ जी सर, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। रिएक्शन विथ FeCl3 क्या है, फिनोल गिव्स वायलेट कलरेशन विथ FeCl3 सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फिनोल फ्रॉम अल्कोहल। देखो फिनोल को जब हम FeCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वायलेट कलर मिलेगा। ठीक है, मतलब फिनोल एंड अल्कोहल एक कंटेनर दे दिया। ठीक है, इसमें फिनोल हमने फिनोल को रखा, इसमें अल्कोहल को रखा और आपको क्या दिया गया, FeCl3 सॉल्यूशन दिया गया। अब ये तीनों को लेकर हमें जरा बताइए ना, ये जो बीकर A एंड बीकर B में, ठीक है, किसमें हमारा फिनोल है, ये थोड़ा हमें बताइए ना। ठीक है, अच्छा इसको बताना पड़ेगा। हाँ जी सर, कैसे बताएंगे भाई, देखो फिनोल है। हाँ जी सर, फिनोल है। FeCl3 सॉल्यूशन को जब कंटेनर A में डाला, कंटेनर मतलब बीकर A में डाला, हमें क्या मिला, वायलेट कलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो हमें क्या पता है भाई, फिनोल ही तो FeCl3 के साथ रिएक्शन करके हमें वायलेट कलर देता है। अरे हाँ, ये बात तो हमने सोचा नहीं था। अरे यही बात तो हमने पढ़ के आ रहे हैं ना। ठीक है सर, पता है। तो फिर हमारा बीकर A में फिनोल है, तो फिर हमारा फिनोल को अल्कोहल से डिफरेंशिएट करने के लिए ये यूज होता है। ये हमारा फिनोल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, वायलेट कलरेशन, एक कॉम्प्लेक्स देता है जिसका कलर होता है वायलेट। ठीक है, देखो क्या अब कॉम्प्लेक्स होता है, क्या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ऐसे तो कॉम्प्लेक्स देख लो भाई, ये FeCl3 के साथ रिएक्शन करके ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म करता है, Fe देन ये होल 6, ये होता है हमारा वायलेट कलर। ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसका कलर है वायलेट। ठीक है, देख लो एक बार रिएक्शन को। तो अब चलते हैं आगे। ये था रिएक्शन विथ FeCl3। देन ईथर फॉर्मेशन, फिनोल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड एंड और डाइअल्काइल सल्फेट इन अल्कालाइन सॉल्यूशन। क्या है, फिनोल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड और डाइअल्काइल सल्फेट इन अल्काली सॉल्यूशन टू फॉर्म फिनाइल ईथर। ये विलियमसन सिंथेसिस जैसा होता है। ठीक है, द फिनोक्साइड आयन इज ए न्यूक्लियोफाइल एंड विल रिप्लेस हैलोजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाँ जी, ये क्या होगा, अरे विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, नहीं तो हम प्रिपरेशन ऑफ ईथर में इसको डिस्कशन करेंगे। वो एक SN2 रिएक्शन टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, अल्काइल हैलाइड से ये क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड से हमारा फिनोक्साइड आयन जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये था अल्काइल हैलाइड, इसको रिप्लेस करके इसका प्लेस वो ले लेगा, क्या हो जाएगा देन, फिर RO ये PH हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं है, देखो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड है, फिर से देखो फिनोक्साइड आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, अल्काइल हैलाइड ऐसा था RX। ठीक है, इसका X को रिप्लेस करके ये यहाँ पर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब RX मतलब क्या है, इसका जिंदगी से SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन इज नथिंग बट है ट्रायंगुलर लव स्टोरी बिटवीन अल्काइल ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल एंड हमारा हैलाइड जो कि प्यारा सा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी होता है, मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था, जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, ये हमारा अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल ग्रुप का अटैक मारेगा। अल्काइल क्या करेगा, फिनोल इसको बहुत पसंद है, क्योंकि नया जब कोई नया जिंदगी में आता है तो पुराना हमारा इतना पसंद नहीं आता है। ठीक है,
तो हमारा x हट गया इसका जिंदगी से और x का प्लेस में ये लगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ROPH हो जाएगा। यही तो हमारा ईथर है। अच्छा ये बात है, देखो यही तो बात है। क्या है, पहले NaOH के साथ रिएक्शन किया गया, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ, देन ये सोडियम फिनॉक्साइड देखो ClCH3 के साथ रिएक्शन किया, ठीक है भाई। इसको अगर पहचान में नहीं आ रहा है और पहचान में आया, CH3Cl के साथ रिएक्शन किया गया तो NaCl ये दोनों निकल गए, ठीक है, एंड CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। मतलब CH3Cl बॉन्ड बना के थे, इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये आ गया, ठीक है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी ना, इसके साथ ब्रेकअप, ये ब्रेकअप कर लिया, इसके साथ पैचअप कर लिया, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया। देन ester फॉर्मेशन, phenol react with acid chloride or with acid anhydride to form phenyl ester in excellent yield। तो ये क्या कर सकता है, एसिड क्लोराइड RCOCl एंड RCOCOR एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर सकता है, हमारा फिनाइल एस्टर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, क्या मतलब है सर, ये है हमारा फिनल, हाँ जी सर, ये रिएक्शन करेगा मान लो CO इसके साथ, ठीक है, तो ये दोनों को हम निकाल देते हैं साथ में, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो दोनों निकल गया, तो अब क्या बच गया, ये CaO या हो गया फिनाइल एस्टर। हाँ जी सर, मतलब फिनॉल का हाइड्रोजन हटा देना, एसिड क्लोराइड का क्लोरीन, ये दोनों को हटा देना, बाकी जो था उसको अटैच कर देना, ठीक है, शॉर्ट में याद रखने के लिए। फिनॉल का H को हटाना, ठीक है, एंड एसिड क्लोराइड का Cl को हटा देना, ठीक है, ये HCl को साथ में रिमूव कर देना और बाकी जाए रह गया RCO ग्रुप एंड इसका जो फिनॉक्साइड है, दोनों को आपस में कंबाइन कर देना, हो गया इस, मतलब इस ऑक्सीजन के पास में, इस ऑक्सीजन के साथ ये RCO ग्रुप को अटैच कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और बेस लाइक पेरिडीन और सोडियम एसिटेट एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये किसका प्रेजेंस में होता है, आइदर एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है, बेस लाइक पेरिडीन हो सकता है, ठीक है, इनके प्रेजेंस में ये हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब रिएक्शन को देखते हैं, देखो अब रिएक्शन को देखा, देख लो, ये पहले तो हमारा क्या होगा, पहले फिनॉल रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये है OH, NaOH के साथ रिएक्शन करके पहले फिनॉक्साइड देगा, ठीक है, वो है ना। मैं आपको क्या है शॉर्ट में याद रखने के लिए, मतलब कैसे आप देख के फटाफट प्रोडक्ट बना सकते हो, इसके लिए बताया भाई, फिनॉल का कोई नहीं, सिंपल फिनॉल का क्या करना, हाइड्रोजन को हटा देना है, RCOCl का क्लोरीन को हटा देना और RCO ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ, फिनॉल का ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन आया, ये CH3COCl के साथ रिएक्शन किया, ये दोनों निकल गए और ये वाला ये आके यहाँ अटैच हो गया, ठीक है, देखो ये है, ठीक है, वही बात है भाई, ये भी यहाँ पर क्या होगा, CH3CO और होल 2 वो रहेगा, ठीक है, तो आप एक CH3CO को पकड़ लेना, इसको लेके इसका हाइड्रोजन को हटा के बस यहीं पे अटैच कर देना, यहीं पे CO CH3, ठीक है। अगर यहाँ पे C2H5 CO और होल 2 वो रहेगा तो क्या होगा, वो ये CO C2H5, ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा किसी को कुछ डाउट है, देख लो भाई एक बार, किसने भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन को हटाना फिनॉल का, वहां पर हमारा CH3CO ग्रुप को अटैच कर देना है, ठीक है, चाहे वो एसिड क्लोराइड का हो, चाहे वो अगर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड क्लोराइड का क्लोरीन ग्रुप को हटा देने के बाद क्या रह जाएगा, क्या CH3CO, ठीक है, यहाँ पर क्या एसिड एनहाइड्राइड का CH3CO तो है ऑलरेडी, मतलब RCO जिसको बोल रहे हो, ठीक है, R के प्लेस में कोई भी कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, बस उसको लेकर फिनॉल का जो OH ग्रुप है उसको हाइड्रोजन को हटा देना, ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना, हो गया हमारा एस्टर, ठीक है, आया समझ में। हाँ जी सर, देखो क्या है, पिरिडिन के प्रेजेंस में हमारा क्या फॉर्मूला, देखो फिनाइल एसिटेट फॉर्मूला, ठीक है। तो देखते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखो फिनोलिक एस्टर, हमारा फिनोलिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट क्या यूज होगा, एनहाइड्रस AlCl3, तो फिनोलिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या देगा, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म करेगा, ठीक है,
क्या है रिएक्शन देखते हैं। देखो ये है हमारा क्या, फिनोलिक एस्टर। फिनोलिक एस्टर रिएक्ट विथ हमारा क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पे ऑर्थो, ये ऑर्थो डेरिवेटिव एन पारा, ऑर्थो पारा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म कराएंगे। ठीक है, देख लो समझ में आ गया। हाँ जी सर। एट लो टेम्परेचर देखो यहाँ पे और कुछ डिफरेंशिएट हो रहा है। देखो लो टेम्परेचर 60 डिग्री में पारा प्रोडक्ट, 160 में हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर हमारा क्या फॉर्म होगा, पारा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होगा। एट हाई टेम्परेचर ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होगा। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में फिनोलिक एस्टर को हम एनहाइड्रस AlCl3 एंड टेम्परेचर देंगे। ठीक है, उसके हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन एंड पारा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म होगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। एट लो टेम्परेचर में हमारा याद रखना LP। ठीक है, लो टेम्परेचर में याद रखना FLP। ठीक है, FLP क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट लो टेम्परेचर में पारा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड हाई टेम्परेचर में, अब लो टेम्परेचर में पारा हाइड्रोक्सी, तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर में हमारा ऑर्थो डेरिवेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। चलो देन अब देखते हैं, कॉटन बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, कॉटन बाउमैन रिएक्शन क्या है, फिनॉल से फिनाइल बेंजोइड फॉर्म होगा। अच्छा, फिनॉल से फिनाइल बेंजोइड फॉर्म होगा, हमारा रिएजेंट क्या यूज होगा, एक्वस NaOH। ठीक है, फिनॉल से फिनाइल बेंजोइड फॉर्म होगा, रिएजेंट क्या यूज होगा, एक्वस NaOH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉटन बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट, सारे नेम रिएक्शन फिंगर टिप में रहना चाहिए। ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, फ्राइज रीअरेंजमेंट में हमारा फिनोलिक एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर हो सकता है, हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन एंड पारा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। लो टेम्परेचर में पारा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाई टेम्परेचर में ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये था फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखते हैं कॉटन बाउमैन रिएक्शन। कॉटन बाउमैन रिएक्शन क्या है, हमारा फिनॉल देगा फिनाइल बेंजोइड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ठीक है, हमारा जो रिएजेंट यूज होता है एंड उसका प्रोडक्ट क्या है यूज होता है नेम रिएक्शन में, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट है ऑर्गेनिक में क्या है, नेम रिएक्शन। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ऐसे नहीं पूछेगा ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म इन कॉटन बाउमैन रिएक्शन। ठीक है, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन वो बीच में से ही पूछ लेगा। लेकिन ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन से ही पूछ लेगा। यह फिनॉल दे देगा, इसमें एक्वस NaOH दे देगा, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए आपको बता देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कॉटन बाउमैन रिएक्शन है। ठीक है, देखते हैं, देखो ये क्या है हमारा, ये सर हमारा है फिनॉल, इसको इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या होगा हमारा फिनाइल बेंजोइड। ठीक है, समझ में आ गया, देखो। देन रिएक्शन विथ PCl5, phenol react with PCl5 to form chlorobenzene। ठीक है, the yield of chlorobenzene is poor and mainly triphenyl phosphate is formed। ठीक है, देखो तो ये क्या होगा, हमारा फिनॉल रिएक्ट करके हमारा क्लोरोबेंजीन फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे ROH PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा था, RCl, ऐसे हमारा फिनॉल भी क्या करेगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करके RCl देगा, लेकिन ये बहुत वेरी लो यील्ड, ठीक है, एंड ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक है, देन रिएक्शन विथ, यहां पे क्या होगा, जिंक डस्ट। देखो फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, हीट देंगे तो क्या होगा, फिनॉल से बेंजीन प्रिपेयर होगा। ठीक है, ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखा था। ठीक है, हमारा बेंजीन फॉर्म होगा फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल भाई साहब, ये है हमारा बेंजीन भाई साहब। फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या देगा हमें, बेंजीन देगा। ठीक है, देन रिएक्शन विथ अमोनिया, phenol react with ammonia in presence of anhydrous zinc chloride at 300 degrees Celsius or NH4HCO3 NH3 at 150 degrees Celsius to form aniline।
तो कहने का मतलब है फिनल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देगा, फिनल जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे हमें एनिलीन मिलेगा। ठीक है, क्या सर क्या मिलेगा हमें, फिनॉल रिएक्ट विथ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोस ZnCl2, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एनिलीन NH2, इसका ये नाम है एलिनीन एनिलीन। ठीक है, दिस कन्वर्शन ऑफ फिनॉल इनटू एनिलीन इज कॉल्ड बोचरर रिएक्शन। ठीक है, इसका ये नेम रिएक्शन का कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको याद रखना फिनॉल जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एट 300 डिग्री सेल्सियस, हमें क्या मिलेगा, एनिलीन। देख लो, समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब क्या है, फिनल को हमने जैसे अल्कोहल का रिएक्शन को डिस्कशन किया था, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। देन अब देखते हैं रिएक्शन, इसका बेंजीन न्यूक्लियस है, फिनल को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक बेंजीन मिलेगा, एक OH ग्रुप मिलेगा। डिस्कशन कर लिया रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। अब डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।